why why this much particular quantity, particular amount has been taken as 1 mole. इतने कोई 1 मोल क्यों माना गया भाई? क्यों नहीं यहाँ पे 10 पावर 24 ले लिया गया? क्यों नहीं यहाँ पे राउंड फिगर में 6 लिया गया? क्यों नहीं 5 लिया गया? क्यों नहीं 10 पावर 10 लिया गया? व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, मीन्स ये बेसिक यूनिट के तौर पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बेसिक यूनिट के तौर पे क्यों लिया गया है? व्हाई दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी हैज बीन टेकन एज स्टैंडर्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल? इसका रीजन देखिए। इनफैक्ट क्या है ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो देखिए क्या है। थोड़ा सा बड़े स्तर पे आना पड़ेगा, है बहुत छोटे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के लिए ये डिफाइन है, समझिए। बट अगर थोड़ा सा बड़े स्तर पे लेके इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे समझेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़, बिल्कुल एग्जिस्टिंग चीज़ है। आप अगर क्या भाई, सिंपली अगर आप देखिए कैसे ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप 23 ग्राम सोडियम 23 ग्राम सोडियम लाते हैं, अगर देखिए 23 ग्राम सोडियम, ये बिल्कुल क्या है, विजुलाइजिंग फैक्ट है। आप आराम से 23 ग्राम सोडियम मार्केट से खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। तो मीन्स आप 23 ग्राम सोडियम को फील कर सकते हैं। तो 23 ग्राम सोडियम, देखिए अब यहाँ 23 ग्राम लिए हैं। 23 ग्राम क्यों लिए, सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। 23 ग्राम सोडियम जो है, 23 ग्राम सोडियम कंटेन्स इन फैक्ट कितना भाई? 23 ग्राम सोडियम कंटेन्स दिस मच अमाउंट ऑफ व्हाट, इतने एटम्स उसमें होते हैं। मीन 6.022 इंटू 10 पावर, ओके। इसी तरीके से 40 ग्राम आप कैल्शियम लाते हैं, 40 ग्राम कैल्शियम है ना, 40 ग्राम कैल्शियम कंटेन्स दिस मच अमाउंट ऑफ एटम्स। 23 ग्राम सोडियम में भी उतना ही एटम्स है, 40 ग्राम कैल्शियम में उतना ही एटम्स है। इसी तरीके से अगर हम और भी कोई एलिमेंट कंसीडर करते हैं, लीडर से पोटासियम ले रहे हैं, तो 39 ग्राम ऑफ पोटासियम, जो कि आप आराम से आप देख सकते हैं, विजिट आप आराम से इस चीज़ को फील कर सकते हैं। 39 ग्राम आप हाथ में, मीन्स आप कोई लैबोरेटरी इक्विपमेंट में या फिर हाथ में आप, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम हाथ में लेने को दिक्कत नहीं है। मीन्स इसका आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसको फील कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। 23 ग्राम सोडियम है, 40 ग्राम कैल्शियम है, 39 ग्राम पोटासियम है। तो ये सभी के सभी में इतने एटम्स होते हैं, फिक्स इतने ही एटम्स होते हैं, ओके। मीन्स ये कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर है सभी में। तो हम ले क्या रहे हैं भाई, ये क्या है? 23 ग्राम ऑफ सोडियम। 23 तो पकड़ रहे होंगे, ये क्या है? सोडियम का एटॉमिक वेट है। 40 क्या है? ये कैल्शियम का एटॉमिक वेट है। 39 क्या है? ये पोटासियम का एटॉमिक वेट है। मीन्स सभी का सबका सब हम देख रहे हैं कि एटॉमिक वेट ही लिए हैं, और एटॉमिक वेट वो भी किस में लिए? ग्राम में लिए हैं। किस में लिए हैं? ग्राम में, ओके। मीन्स सिंपली कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है? कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि यदि ग्राम एटॉमिक वेट किसी का लेते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट contains how much atoms? So this much atoms contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms, okay. This is the concept तो है छिपा हुआ इसमें, बट अगर आप बिल्कुल मोल के मीनिंग से जाएंगे तो समझ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, इस नंबर के बारे में, इस नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि भाई यही क्यों लिया गया। तो यही क्यों नहीं क्लियर हो रहा है बिल्कुल। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट लेते हैं, किसी भी एलिमेंट का यदि ग्राम एटॉमिक वेट लेते हैं तो उसमें इतने एटम्स होंगे, ओके, जिसको कि आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आप विजुलाइज कर सकते हैं, ओके। नाउ it the first example, the first ground on the basis of which we are understanding mole. Now the second basis, second ground. What is the second ground? देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सभी का एटॉमिक वेट ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं,
ओके, अब ऐसे हम लोग क्या लेंगे कि जितने हम लोग मॉलिक्यूलर वेट लेंगे ग्राम में, किसका भाई मॉलिक्यूल किसका होता है, तो मॉलिक्यूल तो कंपाउंड का होगा ना, मॉलिक्यूल तो कंपाउंड का होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, सो नोट कर लीजिए। तो इसको मॉलिक्यूल के टर्म में आप समझेंगे। देखिए हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल का किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं। लाइक मान लीजिए ले रहे हैं वाटर का, है ना, तो वाटर कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना 18 ग्राम। ओके, तो 18 ग्राम वाटर कंटेन्स हाउ मच, तो 6.022 into 10⁻23 molecules. Okay. Similarly, 100 gram calcium carbonate, 100 gram calcium carbonate with CaCO3 contains this much molecules. Okay. 180 gram ग्लूकोज पता ही है C6H12O6 है ना, C6H12O6, इसमें भी क्या होगा, इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो सबका सब देखिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, सबका सब हम लोग ले रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ले रहे हैं। जितने भी हम लोग जितने भी कंपाउंड्स ले रहे हैं, जितने भी मटेरियल्स ले रहे हैं, सबका सब क्या भाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ले रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ रहा है कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड contains 6.022 into 10⁻23 molecules. ओके, तो कॉन्सेप्चुअल तो है, बट मोल, सिंपली मोल को अगर आप समझेंगे तो मोल कुछ नहीं है, मोल जस्ट यूनिट ऑफ काउंटिंग। अब कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, जो इसके पहले बताया कॉन्सेप्ट है कि व्हाई दिस मच अमाउंट हैज बीन टेकन एज 1 मोल। ओके, तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी के जितने एलिमेंट्स हैं, अगर हम लोग उसमें किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक वेट लेते हैं भी ग्राम में लेते हैं, ऐसा नहीं किलोग्राम, आपको नॉट क्विंटल एटॉमिक वेट नहीं लेना है। फिर आपको ऐसा नहीं कि टन एटॉमिक वेट लेना है, किलोग्राम एटॉमिक वेट नहीं, आपको ग्राम में लेना है। मीन्स आपको वेट लेना है किसके बराबर, तो वेट लेना है एटॉमिक वेट के बराबर, वो भी ग्राम में। ओके, सिमिलरली कंपाउंड का भी हमको लेना है मॉलिक्यूलर वेट, किसके टर्म में, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट लेना है हमको वही ग्राम के टर्म में। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर, कोई भी अगर कंपाउंड होता है तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, कोई एलिमेंट होता है तो हम लोग उसका ग्राम एटॉमिक वेट लेंगे। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ ये आगे के जो भी चैप्टर्स हैं, पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका स्टोइकोमेट्री है, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हम लोग को गैसेस लॉ का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फिर और भी उसमें लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो है, बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट हैं। तो सभी क्वेश्चंस बनाने में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी काम करेगा ना।